भूल चुके कुएं की फुसफुसाहट सिल्वन नामक एक शांत गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। वहां एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं था जिसे लोग भूल चुका कुआं कहते थे। यह कुआं गांव के पुराने चर्च के पीछे ऊंचे पेड़ों और बेलों से छिपा हुआ था। वर्षों से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी इसके बारे में अजीब कहानियां सुनने में आती थीं। कहते थे कि यह कुआं श्रापित है, जहां इच्छाएं अभिशाप बन जाती हैं और भूले हुए लोगों की फुसफुसाहट अब भी उन लोगों के लिए सुनाई देती है जो इसे सुनने की हिम्मत रखते हैं। युवा मयंक को इन कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी। जब से वह सिल्वन गांव आया था, उस कुएं की ओर उसका अजीब सा आकर्षण था। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि लोग वहां जाकर अपने दिल की सबसे गहरी इच्छा मांगते थे, लेकिन या तो गायब हो जाते थे या अनजानी परेशानियों का शिकार हो जाते थे। कहते थे कि कुएं में करण पिशाचनी नामक एक शक्तिशाली और रहस्यमय शक्ति बसती है जो धन और ऐश्वर्य प्रदान कर सकती है। सिर्फ साधना करके सिद्ध की जा सकती है। लेकिन मयंक एक तर्कशील व्यक्ति था। उसे श्राप या भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था और ना ही वह किसी पिशाचनी में विश्वास करता था जो इच्छाएं पूरी कर सकती है। उसके लिए ये सब बस पुराने गांव की कहानियां थीं। फिर भी कुएं का ख्याल उसके सपनों में बार बार आता। हर रात वह इसे बारीकी से देखता, कुएं के गहरे पानी को जो चांद की रोशनी में चमकता था, और एक धीमी आवाज सुनाई देती थी। कुएं का बुलावा एक रात मयंक को उस आवाज ने बुरी तरह जगा दिया। उसने सुना था कि वह आवाज केवल उन्हीं लोगों को बुलाती है जिनकी कोई गहरी और खतरनाक इच्छा हो। अनजाने में ही उसका मन उस कुएं तक जाने के लिए बेचैन हो गया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सोया हुआ था, मयंक चुपचाप कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह चर्च के पास पहुंचा, चारों ओर का माहौल अजीब सा लग रहा था। हवा में सर्दी थी और पेड़ की शाखाएं किसी डरावनी परछाई की तरह हिल रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक भारीपन सा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इर्द गिर्द हो। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों, मयंक? वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह तो वही आवाज थी जो वह अपने सपनों में सुनता था। उसे समझ में नहीं आया कि वह आवाज कहां से आ रही है। हिम्मत जुटाकर उसने कुएं में झांका। कुएं के गहरे पानी में उसकी अपनी ही परछाई नजर आ रही थी, लेकिन यह परछाई कुछ अलग थी। मानो उसकी आंखें जीवित थीं, कुछ कहना चाहती थीं। करण पिशाचनी का प्रकट होना अचानक कुएं के अंदर से एक धुंध सी उठी और धीरे धीरे उसने आकार लेना शुरू किया। यह करण पिशाचनी थी, एक रहस्यमय और प्राचीन शक्ति जो सदियों से वहां छिपी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें तेज और पैनी थीं। वह मयंक को घूर रही थी, मानो उसकी आत्मा के आर पार देख रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? करण पिशाचनी की आवाज गहरी और गंभीर थी। धन, ऐश्वर्य, वह सब जो तुम सोच भी नहीं सकते। मयंक ने कांपते हुए कहा, मुझे एक बेहतर जीवन चाहिए, पैसा, ऐशो आराम। मैं एक ऐसी जिंदगी चाहता हूं जिसमें किसी चीज की कमी ना हो। करण पिशाचनी मुस्कुराई। यह सब तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने धीरे से कहा। मयंक ने हिम्मत करके पूछा, क्या कीमत है? हर इच्छा के साथ एक अभिशाप जुड़ा होता है। जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारे जीवन के किसी और हिस्से में चुकानी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मयंक के लालच ने उसके भय पर काबू पा लिया। उसने हामी भर दी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अभिशप्त सौदाकरण पिशाचनी ने अपने हाथों को उठाया और कुएं से धुएं का एक घेरा निकला जो मयंक के चारों ओर घूमने लगा। अचानक उसकी जेबें सोने के सिक्कों से भर गईं। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी इच्छाएं सच हो रही थीं, लेकिन जैसे ही वह अपने नए धन के साथ गांव लौटा, उसकी जिंदगी अजीब ढंग से बदलने लगी। एक एक कर वह जिन लोगों से प्यार करता था, उनसे दूर होता गया।
पहले उसके दोस्तों ने उससे कन्नी काट ली, फिर उसके परिवार वाले भी उससे दूर हो गए। धीरे धीरे वह अकेला हो गया। उसे समझ में आने लगा कि पिशाचिनी का अभिशाप कैसे असर कर रहा था। जितना अधिक धन और ऐश्वर्य वह प्राप्त करता, उतना ही उसकी जिंदगी से खुशियां गायब होती गईं। उसके चारों ओर बस अकेलापन और उदासी का साया था। आखिरी सामना आखिरकार हिम्मत जुटाकर मयंक फिर से उस कुएं के पास पहुंचा। वह चिल्लाया, पिशाचिनी, मुझे मेरा अभिशाप वापस ले लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कर्ण पिशाचिनी का धुंधला आकार कुएं से फिर प्रकट हुआ। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, इच्छाओं की कीमत चुकानी होती है। क्या इसे उल्टा नहीं किया जा सकता? मयंक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पिशाचिनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है, पर इसकी कीमत तुम्हारे जीवन से चुकानी होगी। मयंक समझ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं है। उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई, मुझे इस अभिशाप से मुक्ति चाहिए, चाहे उसकी जो भी कीमत हो। एक भयानक चीख के साथ पिशाचिनी ने उसे अपने धुएं में समेट लिया। मयंक का शरीर धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया और कुछ ही पलों में वह वहां से गायब हो गया। नया शिकार अगली सुबह गांव के लोग भूल चुके कुएं के पास मयंक के जूते और कुछ सोने के सिक्के पाए गए। कोई नहीं जानता था कि मयंक कहां गया, पर गांव में एक नई कहानी ने जन्म ले लिया था। कर्ण पिशाचिनी अब किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी।